बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 9 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एक्सरसाइज 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को आप क्लिक करें और टीचर्स आर्ट जो कि एक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन आर्ट तो प्लीज़ ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन 11। इफ़ a माइनस 1 ओवर a इज़ इक्वल टू दैन शो डैट a स्क्र प्लस 1 बाई a स्क्र इज़ इक्वल 6। ये हमने अब फाइंड करना है, शो करना है कि a स्क्र प्लस 1 बाई a स्क्र किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। और गिवन हमारे पास क्या है, a माइनस 1 बाई a इज़ इक्वल टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज़ लिखेंगे जो गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है, a माइनस 1 बाई ए इज़ इक्वल टू। अब जो भी आपने प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है वो किसको लेके करना है, जो गिवन चीज़ है उसी को लेके आपने प्रूफ करना है। अब हमने प्रूफ करना है कि ए स्क्र माइनस या प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, 1 बाई ए स्क्र माइनस इज़ इक्वल आ जाएगा 6। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गिवन चीज़ में प्लस नहीं है और ना ही ए स्क्र है, ना ही 1 बाई ए स्क्र है। तो आप इसको बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वेयरिंग कर लोगे। स्क्वेयरिंग करेंगे 1 जो कि फर्स्ट है a माइनस सेकंड है जो कि 1 बाई ए है। पहले का स्क्वेयर ले लिया। अब आपने इस तरह नहीं करना कि स्क्वेयरिंग करनी है तो इसकी सेपरेट, वो गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, होल की स्क्वेयरिंग करनी है, और उस साइड पे इक्वल के साइड पे जो है वैल्यू उसकी भी आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। अगर आप ऐसे करोगे कि यहाँ पे ए स्क्र प्लस कैसे आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक है जो कि फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड और उसका स्क्वायर है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट भी गिवन है, सेकंड भी गिवन है और माइनस है सेंटर में, और उसका स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू हमारे पास है और बनानी हमने कौन सी है, ये वाली। अब जैसे कि फ़र्स्ट का उसने स्क्वायर लिया हुआ तो हम भी फर्स्ट का स्क्वायर ले लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर है क्या है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, a फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड हमारे पास क्या है 1 बाई ए और उसका स्क्वायर, ठीक है। सेंटर में क्या है माइनस, तो उसने भी यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है टू फार्मूले का। फर्स्ट लिखा है और सेकंड लिखा है विदाउट स्क्वायर। फर्स्ट हमारे पास क्या है a और सेकंड क्या है हमारे पास 1 बाई ए विदाउट स्क्वायर आपने लिखना है। इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इसका मतलब है कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 टाइम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई और ये हो रहा है डिवाइड। जब ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं और सेम वैल्यूज़ हैं तो वो कट जाती हैं, यानी कि 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो मैं यहाँ पे सिंपल 2 ही लिख रही हूँ। प्लस जब मैं इन वैल्यूज़ को स्प्लिट करती हूँ, यानी कि वैल्यू अब ऊपर वाले की भी है नीचे वाले की भी है, तो अगर मैं 2 1 को देती हूँ इसका मतलब है कि 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि 1 को 2 से कर दिया, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 टाइम। एंड a, अब डिवाइड में a की पावर क्या है 1, तो 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारे पास a को भी हमने पावर दे दी और 1 को भी दी, तो वहाँ पे 1 ही हमारा आएगा और 4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे लास्ट पे कि हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए और एक्स्ट्रा क्या है। हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो बाकी एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे -2। तो -2 जब उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लास्ट वाली लाइन को मैंने दोबारा अरेंज करके लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। हमें ये और ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू जो गिवन की चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। ए स्क्वायर यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर की जगह साथ क्या है प्लस, तो प्लस का साइन ही अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर इज़ इक्वल 4। अब यहाँ पे 2 -2 हमने ट्रांसफ़र करना है क्योंकि यहाँ पे -2 ही एक्स्ट्रा है। तो जब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज़ इक्वल 4 और 2 को ऐड किया तो 6। तो ये हमारे पास जो प्रूव करने के लिए उन्होंने दिया था वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।
अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या प्रूव करना है, a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 = 34। अब यहाँ पे गिवन क्या चीज़ है हम वो देखते हैं। सबसे पहले पार्ट्स यहाँ पे 3 हैं, लेकिन जो गिवन चीज़ है वो तीनों के लिए एक ही है, यानी कि ये हमारे पास गिवन चीज़ है, इसी को हमने सॉल्व करते हुए a की 4 + 1/a की 4 फाइंड करनी है। ये हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करें, अब एक बात ये याद रखनी है आपने कि अगर मैं यहाँ पे 4 लाना चाह रही हूँ तो क्या यहाँ पे 4 का फार्मूला आता है, किसी भी चीज़ की पावर 4 और उसका फार्मूला आ जाता है? नहीं, ये कभी भी हमारे पास नहीं होता। तो आपने पहले क्या करना है, इसको बनाना है 2 में, जैसे हमने पहले सारा स्टेप किया वैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर से स्केयर लेके इसकी पावर 4 में खुद ब खुद ही आ जाएगी। वैसे एग्जैक्ट अगर हम इसको फार्मूला लगाने की कोशिश करें 4 का तो वो यूज़ ही नहीं होता, वो फार्मूला होता ही नहीं कोई। तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि स्केयरिंग ही करके हम इसको 4 की पावर में लाएंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्केयरिंग करेंगे a माइनस, मैंने आपको पहले ही तरीका बताया इसका कि आपने इसको कैसे स्केयरिंग में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसको ऐसे ही कर दोगे कि a² - 1/a², तो फिर वो आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो बाय यूजिंग फार्मूला, वही वाला हम फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, a - b स्केयर, a का स्केयर माइनस 2ab एंड सेकंड जो है b उसका स्केयर। अब इसी को हम यूज़ करते हुए फार्मूले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का स्केयर -2 फार्मूले का, फर्स्ट विदाउट स्केयर एंड सेकंड विदाउट स्केयर, प्लस सेकंड का मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 1/a² लिखने लगी हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्केयर भी लिख लेती तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेंगे। और 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2 का मतलब है कि इसको 2 दफ़ा किया तो 4 आ गया, ये दोनों कट गए। सेम वही मेथड है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हमने पार्ट किया सारा वो यहाँ तक करके नेक्स्ट फिर जो स्टेप है वो आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सारा कट हो गया, 2 × 2 आ गया, प्लस 1 को 2 टाइम किया तो 1 ही आएगा। a की पावर हमने क्या कर दी, 2 दे दी, ठीक है, 4 आ गया। अब मैं इसको -2 को इस तरफ ट्रांसफ़र भी कर लूँगी, ठीक है। ट्रांसफ़र करने से जो -2 था वो किस में चेंज हो गया, +2 में। 1/a की पावर 2 = 4 और 2 को ऐड किया तो 6। ये अभी हमारे पास इसका सेकंड वाले का हाफ स्टेप हुआ, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट, और क्योंकि a किसी भी वैल्यू की पावर 4 में नहीं आती और ना ही उसका फार्मूला होता है, इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, स्केयरिंग में। अब फिर से अगर हम स्केयरिंग लें तो ऑटोमेटिकली ये 4 आ सकता है। तो हम फिर करते हैं बाय स्केयरिंग, या अगेन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अगेन बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ आपने फिर से स्केयरिंग कर लेनी है। वो हमने इसलिए करनी है जो कि हमने प्रूफ किया है, यानी कि प्रूफ करना है हमारे पास 4 की वैल्यू वो आ सके, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि स्केयरिंग फिर से वही वाला मेथड कर दो कि इस फर्स्ट वाले की सेपरेट स्केयरिंग और सेकंड वाले की सेपरेट, वो गलत हो जाएगा। अब आपने इसमें कौन सा यूज़ करना है, प्लस से सेंटर में, तो इसका मतलब है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, a + b और इसकी पावर 2। फर्स्ट का स्केयर सेंटर में प्लस है तो प्लस लगेगा, 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट स्केयर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस सेकंड का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म हमने बनानी है। अब आपने इसको a² को आपने फर्स्ट ही समझना है, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि a² पहले से तो हम दूसरा स्केयर क्यों लगाएं। आपने ये याद रखना है कि a² क्या है, फर्स्ट, तो a² आपने पहले लिखा फर्स्ट और उसका क्या लिख देना है, स्केयर। सेंटर में क्या है, +2 फार्मूले का, फर्स्ट क्या है, a²। ये नहीं आपने कहना कि यहाँ पे हम स्केयर क्यों लगा रहे हैं, स्केयर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट की वैल्यू में गिवन है। एंड सेकंड क्या है हमारे पास, 1/a की पावर 2, ठीक है, प्लस सेकंड क्या है अब हमारे पास, सेकंड का स्केयर भी तो हमने यूज़ करना है, 1/a² पहले से ही सेकंड है और उसका अगर हम स्केयर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 6 को 2 से नहीं करना, 6 को 2 टाइम करना है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम ही लिख रही हूँ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल एक्सपोनेंट लॉ जो है, अगर बेस एक जैसी हो, अंदर भी पावर हो बाहर भी पावर हो तो हम उन दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4 +2, ये दोनों सेम, ये दोनों कट गए और 2 × 1 = 2 आ जाएगा, प्लस अब मैं 1 को 2 टाइम करूँ तो 1 ही आता है, इसलिए मैं इसका स्केयरिंग नहीं कर रही। नेक्स्ट a की पावर जो है 2
2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4, सेम वही मेथड यूज़ करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 6 ज़ा यहाँ पे आ गया हमारे पास 36, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A4 + 1/A4, तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है 2। अब ये दोनों हम इधर ही रहने देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। अब प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। A4 + 1/A4 = 36 में जब हम 2 निकालेंगे में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। अब ये प्रूफ हो गया हमारे पास, जो कि उन्होंने वैल्यू दी थी प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें बिल्कुल सेपरेट उसने वैल्यू पूछ ली, वो ये कि A + 1/A और उसका होल का क्या है स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होना चाहिए 8 के इक्वल होना चाहिए। वैसे तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया जिसकी वैल्यू हमारे पास आई A² + 1/A² = 6, ये वैल्यू आई थी फर्स्ट पार्ट की। वैसे तो हम इसी को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो कि आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आए, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सबसे पहले जो गिवन चीज़ है सारा वही वाला मेथड करना है जो फर्स्ट में हमने किया है। गिवन हमारे पास क्या चीज़ है A - 1/A और वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको यूज़ करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सेम वही काम जो हमने फर्स्ट में किया, बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर रही हूँ। अगर आपको ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो फिर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, A² - 2A, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, सारा मेथड वही है जो कि फर्स्ट का मैंने किया था। 2 को 2 टाइम किया तो 4, ये कट गया, A² - 2 + 1/A² = 4 आ गया। ये -2 एक्स्ट्रा उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमें क्या ये चाहिए 4 + 2 = हमारे पास आ गया 6। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A + 1/A और उसका स्क्वायर। अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इसको लिख लेना है, जो भी वैल्यू गिवन है वो आपने लिख लेनी है जो हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ लिख लिया, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये हमने प्रूफ करना है। आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है A + 1/A और उसका होल का स्क्वायर। लेफ़्ट हैंड साइड को आपने किस में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में ओपन कर देना है इसको, ठीक है। A + 1/A उसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड और प्लस लास्ट पे सेकंड का भी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ये ऐसे ही लिखेंगे आप जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है, A² + 2 + B², ठीक है। अब मैं इनको ऐसे अरेंज करने लगी हूँ जिससे हमारे पास एक गिवन वैल्यू आ जाए, A² + B², इसको मैं एक तरफ करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल के उस साइड पे नहीं लेके गई, यहाँ पे मैंने सिर्फ वहाँ तक लिखा, यानी कि एक ही साइड पे इसको अरेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि इसकी वैल्यू 6 आई थी वो हम लिखेंगे। ये जो वैल्यू आई है हम A² 1/A² की जगह क्या लिखेंगे 6। और यहाँ पे एक ये बात है कि जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है 1/A², ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि हमारे पास 1/A², यहाँ पे भी इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, A + 1/A² + 1/A² एंड +2। यहाँ पे बस थोड़ा सा मसला हो गया था कि मैंने B लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आना क्या है 1/A² ये लिखा, और 1/A² की जगह स्क्वायर + 1/A² की जगह क्या आ जाना है 6, जो कि गिवन वैल्यू हमने पहले जो फाइंड की थी। यहाँ पे आ गया 6 + 2, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और ये क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनका क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करते जाना है और इनको लिखते जाना है। लेकिन आप इस तरह करो कि एक लॉजिकली इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। अगर आप वैसे करोगे तो वो ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और आपको उसमें मसला भी हो सकता है कि कैसे हमने प्रोडक्ट इसका लेना है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इसलिए आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो फार्मूला हमने यूज़ किया पीछे, वो ये था ए माइनस बी और उसका होल का स्क्वायर, वो सेपरेट फार्मूला है। ये सेपरेट फार्मूला है जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर होता है माइनस सेकंड का स्क्वायर होता है, और उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो एक दफ़ा ऐड करते हैं विदाउट स्क्वायर्स और एक दफ़ा माइनस करते हैं विदाउट स्क्वायर्स। अब आपने देखना है यही फार्मूला हम इसको सब में यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इन वैल्यूज़ को दोबारा से अरेंज करके लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास अगर देखें तो आपने ये याद रखना है कि दो ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जिनकी पावर सेम हो। जैसे कि ए की पावर 1 है तो यहाँ पे भी ए की पावर 1 है, यहाँ पे 1 की पावर 1 है तो यहाँ पे भी 1 की पावर 1 है। एक दफ़ा ऐड हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पे स्क्वेयरिंग नहीं है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा माइनस, ये हमारे पास कंडीशन है। तो हमने बनानी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसने क्या किया है, पहली लिखी एंड सेकंड लिखी और दोनों का स्क्वायर्स लेके सेंटर में माइनस का साइन लगा दिया। हम इन दोनों को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर ए, सेकंड क्या है 1, सेंटर में क्या लगाना है माइनस और दोनों का हमने क्या कर देना है, स्क्वायर अप्लाई कर देना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ए स्क्वायर प्लस 1। और अगर हम इनको भी देखें तो हमारे पास क्या आ रही हैं, दो ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं जिनकी पावर्स बिल्कुल सेम है। अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे इसकी पावर एग्जिस्ट है ही नहीं है तो यहाँ पे तो हो रही है, इस वजह से ये फार्मूला यूज़ ही नहीं होगा, ये गलत होगा। आपने बस देखना है कि इनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। दोनों नंबर्स की, दोनों वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट की क्या है, स्क्वायर, इधर भी फर्स्ट की क्या है, स्क्वायर, माइनस एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है। तो हम क्या करें, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली कंडीशन में। तो पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर है, ए स्क्वायर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर सेंटर में माइनस एंड सेकंड जो कि 1 है उसका भी आपने स्क्वायर अप्लाई कर देना। आपने ये नहीं देखना कि ये हमारे पास पहले से स्क्वायर है तो हम स्क्वायर क्यों अप्लाई करें। यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि इसकी जो भी पावर होगी आपने उसको फर्स्ट ही कंसीडर करना है कि वो सारी क्या है फर्स्ट, और फर्स्ट का स्क्वायर ले लिया माइनस सेकंड का स्क्वायर ले लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ए की पावर आ गई 4 एंड माइनस 1, ये आ गया इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब इसके सेकेंड पार्ट में है इतनी वैल्यू लेकिन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया, हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में किया था। इसी तरह हम इसमें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि दोनों की वैल्यूज़, दोनों की पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम। एक तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक दफ़ा ऐड हो रहे होते हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे होते हैं, उनकी पावर्स भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, 1 1 1, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो एग्जैक्ट क्या बन रहा है, फार्मूला ही बन रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और सेंटर में लगाएंगे माइनस एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट जो है वो ऐसे ही लिखेंगे। अब आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में पहले प्लस लिख लें बाद में माइनस लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले माइनस लिखो या प्लस लिखो, ठीक है। बस आपने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने देखना है कि अब इन दोनों वैल्यूज़ की क्या है, पावर्स बिल्कुल सेम है, फर्स्ट की भी सेकंड की भी। एक दफ़ा क्या है माइनस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस, यानी कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, दोनों में से जो सा मर्जी पहले आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का सेपरेट स्क्वायर लेना है और सेंटर में क्या लगा देना, माइनस। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, उसका क्या लिख देना है हमने, स्क्वायर। सेकंड क्या हमारे पास, बी स्क्वायर, और उसका हमने लगा देना है स्क्वायर। सेंटर में आ जाएगा माइनस और ये आ गई बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो गया। बाकी हमारे पास बचा A4 प्लस B4, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है और एक ही बेस है, तो इन दोनों पावर्स को हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 माइनस बी की पावर 2 2 ज़ा 4 एंड A4 प्लस B4। अगर मैं इसको भी राउंड ब्रैकेट में क्लोज करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास A4 प्लस B4। अब सेम वैल्यूज़, पावर्स भी बिल्कुल सेम है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है एक दफ़ा प्लस हो रहा है, यानी कि हम इसको फिर से ये वाले फार्मूले में क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, a की पावर 4, सेकंड क्या है, b की पावर 4, फर्स्ट का स्क्वायर
सेकंड का स्क्वायर और सेंटर में माइनस। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ गई जो कि इसका प्रोडक्ट था। बस आपने इसको ध्यान से देखना है कि पावर सेम है, एक दफ़ा ऐड हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट आपने सारी वाली पावर को भी साथ ही लेना है। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्ड पार्ट में भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट भी दे दिए हैं साथ। पहले तो हमने जो किए वो बिना कोफिशिएंट्स के थे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट्स भी दे दिए हैं, तो आपने इसको बस ध्यान से लिखना है। बाकी सारा मेथड वही है। अब क्या है, एक दफ़ा ऐड हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है। हमारे पास फर्स्ट क्या है 2p, सेकंड क्या है 3q। फर्स्ट का स्क्वायर लिखना है, सेकंड का स्क्वायर लिखना है और सेंटर में क्या लगा देना, माइनस और ब्रैकेट क्लोज। ये हमने कन्वर्ट किया पहले दो पार्ट्स को, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 को अगर मैं 2 की पावर दूं तो क्या आएगा, 2 को 2 टाइम किया तो 2 2 ज़ा 4 एंड p की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एंड ये हमारे पास 2 आ गया और ब्रैकेट में करती हूँ क्लोज। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट करके उसके बाद इसको राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। 3 को अगर मैं 2 पावर दूँ तो 3 को 2 टाइम करने से क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वो ये पूछते हैं कि 3 को 2 करने से, 3 को मल्टीप्लाई करने से 2 के साथ तो 6 आता है, तो आपने यहाँ पे 9 क्यों लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब है कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 टाइम। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 आता है। एंड q की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास ये भी क्लोज हो गया। एंड बाकी जो वैल्यू हैं वो भी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि वो अभी सॉल्व नहीं हो रहे। एंड 16 p4 + 81 q की पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखने में हमें पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम। 4p², 4p² 9q², 9q², एक दफ़ा ऐड हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो हम इसी तरीके से जो हमारे पास रूल है फार्मूले का उसी को यूज़ करते हुए इसको भी क्लोज कर देते हैं। कैसे, अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि फर्स्ट क्या है 4p², सेकंड क्या है 9q²। जब आप फर्स्ट और सेकंड सेपरेट सेपरेट लिख लेते हो तो फिर आपको कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहती। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और सेंटर में माइनस आ जाना है, ठीक है। एंड लास्ट में जो वैल्यू है जो अनसॉल्व्ड है वो भी हम साथ साथ लिखते जाएंगे। इनको आपने इस तरह नहीं लिखना और इनके सेंटर में कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 को अगर मैं 2 टाइम करूं, क्योंकि पावर जब मैं दूंगी तो 4 की पावर 2 आ जाएगी, और 4 को जब मैं 2 टाइम करूं, 2 दफ़ा करूं 4 को, तो क्या आ जाएगा 16। एंड p की वैल्यू पहले से ही 2 है तो 2 2 ज़ा p की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस 9 है तो 9 को अगर मैं 2 दफ़ा करूं, क्योंकि जब अंदर पावर आएगी तो 9 की पावर 2, तो 9 को 2 दफ़ा किया तो 9 9 ज़ा 81। एंड q की पावर पहले से ही 2 है तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। q की पावर यहाँ पे भी क्या आ गई 4। अब आप यहाँ पे चाहें तो राउंडेड ब्रैकेट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें फिर से वही काम, बिल्कुल सेम वैल्यूज़, सेम पावर्स, एक दफ़ा ऐड हो रही हैं, एक दफ़ा माइनस हो रही हैं। फिर से मैं वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको किस में कन्वर्ट कर देती हूँ, इस स्क्वेयरिंग वाली वैल्यू में। फर्स्ट क्या है 16p4, सेकंड क्या है 81q4, सॉरी यहाँ पे आएगा 4। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें क्योंकि यहाँ पे लास्ट ही वैल्यू बची है। अब यहाँ पे 16 की पावर अगर मैं 2 दूँ तो यानी कि 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 81 को भी 2 टाइम, तो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देंगे। 16 को 2 टाइम करने से क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी चला जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 3 ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, मल्टीप्लाई बाय 1 6 ज़ा 6 एंड 1 1 ज़ा 1, 6 9 में 6 ऐड किया तो 15 1 2, यानी कि 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 256 आ गया। अब हमारे पास 81 बचा तो 81 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 81 को 81 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 टाइम करना है। 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, मल्टीप्लाई बाय 8 1 ज़ा 8, 1 ज़ा 8 आ जाएगा और 8 8 ज़ा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं।
8 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 16, 1 कैरीज, 4, 5 एंड 6। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हम वहाँ पे लिख देते हैं। 16 को 2 टाइम करने से हमारे पास आया 256 एंड p की वैल्यू 4 है। जब मैं 2 की वैल्यू दूंगी तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, माइनस 81 को 2 टाइम किया तो हमारे पास 6561 वैल्यू आई और लास्ट पे जो q की वैल्यू है 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।